बहुत समय पहले समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा की आंखों में हमेशा समुद्र को देखने की चमक होती थी, लेकिन गांव के लोग उसे समझाते कि समुद्र खतरनाक है, उसकी गहराइयों में भटकना सही नहीं है। पर मीरा के दिल में एक अजीब सी ललक थी, मानो समुद्र उसे अपनी ओर खींच रहा हो। एक दिन सूरज ढलते समय मीरा समुद्र किनारे टहल रही थी। तभी उसकी नज़र एक अजीब चमक पर पड़ी। रेत में आधी दबी हुई कोई चीज़ थी जो सूरज की आखिरी किरणों में हल्की हल्की चमक रही थी। जैसे ही मीरा ने उसे उठाया, उसे एहसास हुआ कि यह एक मोती है, लेकिन साधारण मोती से अलग है। इस मोती में नीले, हरे और सुनहरे रंग के अजीबोगरीब रंग चमक रहे थे। पास बैठी एक बूढ़ी मछुआरन ने यह देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें यह मोती कैसे मिला बिटिया? मीरा ने कहा, बस यूं ही मिला। यह कौन सा मोती है? बूढ़ी मछुआरन ने रहस्यमयी स्वर में कहा, यह जलपरी का मोती है। कहते हैं कि यह मोती जिसने भी पाया, उसे समुद्र की गहराइयों का अनोखा संसार देखने का वरदान मिला। इसे पहनने से तुम पानी के नीचे सांस ले सकती हो, पर यह मोती केवल उन्हें अपनी शक्तियां देता है जो दिल से सच्चे और साहसी होते हैं। मीरा ने मोती को देखा और उसके अंदर एक अनोखी चमक महसूस की। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं समुद्र की गहराइयों को जान पाऊंगी। बिना देर किए उसने मोती को अपनी गर्दन में बांधा और धीरे धीरे समुद्र में उतर गई। जैसे ही मीरा पानी के अंदर गई, उसने महसूस किया कि वह सामान्य रूप से सांस ले पा रही है। उसके चारों ओर रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। पहली बार उसने इतनी सुंदरता एक ही जगह देखी। लाल और नारंगी कोरल, नीली और पीली मछलियां और बड़े बड़े कछुए। मीरा हर चीज को देखकर दंग रह गई। थोड़ी ही देर में एक सुंदर जलपरी जिसका नाम मीरा था, मीरा के पास आई। मीरा ने अपनी चमकदार नीली पूंछ को लहराते हुए मीरा से कहा, स्वागत है तुम्हारा मीरा। मैं जानती हूँ कि तुमने जलपरी का मोती पाया है। बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? मीरा ने संकोच से कहा, मुझे हमेशा से समुद्र की गहराइयों को जानने की चाहत थी। मैं देखना चाहती थी कि यहाँ क्या क्या छिपा है। मीरा मुस्कुराई और उसे समुद्र की अनोखी दुनिया दिखाने लगी। उन्होंने रंगीन मूंगे के जंगल से होते हुए विशाल चट्टानों का दौरा किया। मीरा को बताया कि समुद्र के हर कोने में नई कहानियां और गहरे रहस्य छुपे हैं। समुद्र में यात्रा करते हुए मीरा ने देखा कि एक छोटी मछली एक विशाल शिकारी मछली के सामने फंस गई थी। मीरा ने तुरंत अपने अंदर की हिम्मत जुटाई और छोटी मछली को बचाने की योजना बनाई। उसने बड़ी मछली का ध्यान भटकाया, जिससे छोटी मछली सुरक्षित निकल गई। यह देखकर मीरा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे अंदर बहुत करुणा और साहस है मीरा। आगे बढ़ते हुए उसने एक ऐसा क्षेत्र मिला जहां समुद्री पौधों और मूंगों का जंगल टूट चुका था। वहां के सारे जीव दुखी और डरे हुए थे। मीरा ने अपनी मेहनत से उन्हें फिर से बसाने में मदद की। उसने एक एक पौधे को उठाकर सही जगह लगाया और धीरे धीरे वहां की प्रकृति फिर से बहाल होने लगी। समुद्र में घूमते हुए मीरा को कई दिन हो गए थे। उसने समुद्र की हर अद्भुत चीज देखी, मगर एक दिन अचानक समुद्र में एक भयानक तूफान आ गया। तेज लहरों और अंधेरे के बीच मीरा अपने रास्ते से भटक गई। उसने देखा कि उसकी सुरक्षा के लिए चमकता मोती धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगा था। मीरा घबरा गई और उसकी हिम्मत टूटने लगी। अंधेरे और तूफान के बीच मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल की आवाज़ सुनी। उसे एहसास हुआ कि इस मोती की असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि उसके अपने भीतर है। उसे सांस जुटाया और अपने भीतर की शांति को महसूस किया। उसी समय मोती ने फिर से चमकना शुरू कर दिया और उसे तूफान से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। तूफान के थमने के बाद जब मीरा वापस जलपरियों के गांव पहुंची, तो मीरा ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने यह जान लिया कि असली ताकत इस मोती में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। यह मोती तुम्हें खुद की गहराइयों को खोजने का और समझना सिखाने के लिए था। मीरा ने मीरा को धन्यवाद दिया और मोती को लौटाते हुए कहा, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि मेरी असली ताकत मेरे भीतर है। हमारी असली शक्ति हमारे अंदर होती है। हमें सिर्फ अपने डर को दूर करके अपनी गहराइयों में उतरने की हिम्मत करनी होती है। जैसे समुद्र की गहराइयों में मोती मिलता है, वैसे ही आत्म खोज से हमें हमारी असली क्षमता और ताकत मिलती है।